हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केदार इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे कि द का यूज़ कहाँ कहाँ करना है और दी का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। यानी कि प्रोनाउंसिएशन में हम द कहाँ बोलेंगे और दी कहाँ बोलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दी का प्रयोग कहाँ करेंगे। द विल बी प्रोनाउंस्ड एज दी। द को हम दी के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। कब कब? इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वोवेल साउंड। अगर अगला शब्द वोवेल साउंड से शुरू होता है। अब ये वोवेल साउंड क्या होता है आपको अच्छे से पता है। स्वर और व्यंजन। स्वर का मतलब अ से लेके अंग तक और व्यंजन का मतलब क से लेके ज्ञ तक। अगर वोवेल साउंड प्रोड्यूस होता है तो आपको क्या बोलना है? दी। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है तो आपको क्या बोलना है? द। ठीक है, अब हम ज़रा इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि द बॉय, जैसे कि द बॉय। फिर अब देखेंगे द पेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? हमारा प जो है वो कैसा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। इसीलिए हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। अब देखते हैं ज़रा एक एग्जांपल है द ईयर। तो ईयर जो है ई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? दी कहेंगे। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम द एमएलए। एमएलए में देखिएगा साउंड क्या है? ए। ए का मतलब वोवेल साउंड। ए का मतलब वोवेल साउंड, इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। द एंड। द एंड में जो है ई एन डी, ए, यानी कि ए आ रहा है। ए क्या है? ए हमारा वोवेल साउंड है, इसीलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। ओके, इसी तरीके से द का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है ये आपने आर्टिकल्स में पढ़ा है। विद द यूनिक पीपल एंड ऑब्जेक्ट। यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द सीईओ, द वर्ल्ड, द स्काई। विद एन एडजेक्टिव रेफरिंग टू अ होल ग्रुप। एक एडजेक्टिव जो कि पूरे ग्रुप को बताता है, जैसे कि द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर। विद द फेमस बिल्डिंग एंड म्यूजियम्स एंड मोन्यूमेंट, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला। विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, इस तरीके से। विद ऑर्डिनल नंबर, द चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड ओकेजन, द थर्ड नंबर। विद द नेम ऑफ कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ के नाम के आगे, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इस तरीके से। और फिर कुछ नदियों के नाम के आगे द गंगा, द नील, द अटलांटिक, द पैसिफिक, इस तरीके से। और फिर आगे विद द कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स। कई कई देशों के नाम प्लूरल होते हैं, जैसे कि द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस। ओके, with the name of the families, the Ranas, the Khans, the Rawat, the Guptas, the Jacksons. Okay, before the word only if the sentence, the meaning of only is only one. और कई बार जब only का मतलब होता है आगे one, यानी कि जब हम only one बताने वाले होते हैं तब हमको किसका इस्तेमाल करना है? द का इस्तेमाल करना है। द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, यानी कि हम एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप द 25 रुपीज़ ओनली है तो आप 25 के साथ भी द ओनली 25 लगाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं, जब आप एक के बारे में बात करेंगे तभी आप इसको लगाएंगे। द का प्रयोग जो होता है ऑल के लिए किया जाता है। ठीक है, द का प्रयोग होल से पहले और ऑल के बाद किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम रीडिंग होल बुक। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। आई एम रीडिंग द होल बुक, द होल बुक, ये करेक्ट फॉर्म में है। ओके, ऑल बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, ये इनकरेक्ट फॉर्म में है। ऑल बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, ये इनकरेक्ट फॉर्म में। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? ऑल द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको द से रिलेटेड सारे के सारे कन्फ्यूज़न जो है वो ख़त्म हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और
इससे ज़्यादा नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।